दोस्तों आइए जानते हैं कि जो रिंगों का कटिंग लेंथ है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों इसी रिंग को यदि हम कॉलम में यूज करते हैं तो उसको टाई बोलते हैं, और यदि इस रिंग को बीम में यूज करते हैं तो उसको स्टीरअप बोलते हैं, और लेबर अपने भाषा में इसको रिंग बोलते हैं। हमारे पास एक कॉलम है जिसका डायमेंशन 300 mm बाई 300 mm का है। इसमें दो प्रकार की रिंगों का यूज किया गया है। एक स्क्वायर शेप की रिंग है और दूसरी जो है वो डायमंड शेप की रिंग है। हम एक एक करके दोनों रिंगों का कटिंग लेंथ ज्ञात करना सीखेंगे। अब हम जानते हैं कि ए और बी क्या है। ए और बी जो है कॉलम में जो स्टील बार यूज हुए हैं उनका डाया और उनका लोकेशन बताता है। जैसे ए को हम देखें तो ए और ए, यानी कि कॉलम के चारों कॉर्नर पे जो है वो ए स्टील बार यूज हुआ है। ए चार 1 2 3 4 यानी कि 4 स्टील बार ए, जिसका डाया जो है वो 16 mm है। अब हम देखते हैं बी को। बी जो है ए और बी के सेंटर में, ए और बी के सेंटर में, ए और बी के सेंटर में, ए और बी के सेंटर में बी यूज हुआ है। और बी कितना है 4, और कितने mm का है 16 mm डाया का है। 1 2 3 और 4, ये तो हो गए स्टील बार। अब हम देखते हैं कि इस कॉलम में क्लियर कवर कितना दिया गया है। इसके लिए हमको इस ड्राइंग के शॉर्ट नोट के पास चलना पड़ेगा। ये है इस ड्राइंग का शॉर्ट नोट। इसमें जो है क्लियर कवर दिया गया है, तो हम देखेंगे कि कॉलम में क्लियर कवर कितना है। तो ये हुआ कॉलम्स। कॉलम में क्लियर कवर जो है वो 40 mm का है। तो इस कॉलम में क्लियर कवर हम 40 mm जो है वो कंसीडर करेंगे, और 40 mm कंसीडर करके उसके बाद से हम इसका कटिंग लेंथ ज्ञात करेंगे। ये हमारा स्क्वायर कॉलम है जिसका डायमेंशन 300 mm बाई 300 mm की है, और इसका क्लियर कवर शॉर्ट नोट में हम लोग देख चुके हैं कि 40 mm और 40 mm, चारों साइड 40 mm है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर रिंग को निकालते हैं। ये स्क्वायर रिंग का हमने यहाँ पे फिगर ड्रा किया है। स्क्वायर रिंग के इफ़ेक्टिव लेंथ सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इस साइड का ये रिंग का इफ़ेक्टिव लेंथ निकालते हैं। तो ये हमको 300 mm दिया गया है, और दोनों साइड का क्लियर कवर इसमें से माइनस कर देंगे। तो 40 और 40 80 mm इसमें से माइनस होगा 300 में से, तो ये इफ़ेक्टिव लेंथ निकल जाएगा 220 mm। उसके बाद से कॉलम का जो है इस साइड का इफ़ेक्टिव लेंथ निकाल लेते हैं रिंग का। इसमें से इसके लिए भी 40 mm इधर से और 40 mm इधर से, यानी कि 300 में से 80 mm जो है हम माइनस करेंगे, तो ये साइड निकल जाएगा रिंग का 220 mm। यदि ये स्क्वायर कॉलम है तो ये चारों साइड जो है बराबर होंगे। इसको हम यदि ए मान लें तो ए इक्वल टू 220 mm हो जाएगा। अब हम देखते हैं कटिंग लेंथ ऑफ स्क्वायर रिंग या टाई। ये कॉलम में यूज हो रहा है रिंग, इसीलिए इसको हम टाई बोल रहे हैं, और यही यदि बीम में यूज होता तो इसको हम स्टीरअप बोलते, और लेबर इसको अपने भाषा में रिंग बोलते हैं। तो इसका फार्मूला है कि 4a + 2 इंटू हुक लेंथ माइनस बेंड्स और माइनस 2 इंटू डाया ऑफ रिंग, यानी कि ये जो रिंग की जो डाया है वह जो है 2 इंटू डाया रिंग जो है इसमें से माइनस होगा। एक एक करके समझते हैं हम लोग। 4 यानी कि 4 साइड, और ए यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 220 mm ये हो गया। उसके बाद से 2 इंटू हुक्स, 2, और हुक्स जो है इसमें 2 है तो इसलिए 2, और हुक्स की लेंथ 10d लेते हैं, तो हुक्स की लेंथ जो है वो 10d हो गया। d जो है डाया ऑफ रिंग हो गया, माइनस बेंड्स। बेंड्स कितने हैं तो 2 इंटू 35 डिग्री, दो 35 डिग्री के बेंड हैं। अच्छा, और माइनस 3 जो है 90 डिग्री के बेंड है। 1 2 3, ये 3 जो है
90 डिग्री के बेंड है। उसके बाद से 2 इंटू डाया ऑफ रिंग, ये रिंग की डाया 8 mm की है। हम क्या करते हैं कि जब भी रिंग को मोड़ते हैं तो इसके मोड़ने में क्या है कि सरिया में इलोंगेशन के कारण रिंग की सरिया में वृद्धि हो जाती है, उसी को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इलोंगेशन के कारण उसकी सरिया की लेंथ में वृद्धि को हम माइनस कर देते हैं। तो जहाँ पे 90 डिग्री हम मोड़ते हैं वहाँ पे जो सरिया में जो है वो 2D के बराबर उसमें जो है इलोंगेशन होता है, उसमें वृद्धि होती है। और जहाँ पे 135 डिग्री हम मोड़ते हैं वहाँ पे जो है वो 3D के बराबर जो है वो उसमें वृद्धि होती है, इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, तो 880 हो जाएगा, 880 प्लस 2 इंटू 10 इंटू डी, यानी कि 8 mm का, ये 8 mm डाया का स्टील बार है, माइनस 2 इंटू 35 के लिए 3D और 3 इंटू 90 के लिए 2D, माइनस 2 8 16। उसके बाद से हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 880 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 8 यानी कि 160, फिर माइनस करते हैं 2 3 और डी डाया 8 mm, माइनस 3 2 इंटू 8 mm डाया माइनस 16। उसके बाद से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1040 माइनस 48 ये और माइनस 16, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1040 माइनस 112, ये हो जाता है 928 mm या 0.928 mm। ये हो गया इस रिंग का कटिंग लेंथ, इस रिंग का कटिंग लेंथ हो गया। उसके बाद से हम देखेंगे कि ये जो डायमंड शेप की रिंग दी गई है ड्राइंग में, ये डायमंड शेप की जो रिंग है इसकी कटिंग लेंथ कैसे ज्ञात करें। ये हमारा डायमंड रिंग है, इसका कटिंग लेंथ ज्ञात करते हैं। इसका ये साइड जो है इसका लेंथ नहीं मालूम है, ये साइड, ये किसी भी साइड का लेंथ हमें नहीं मालूम है। हमको इस साइड का लेंथ मालूम है, ये 300 mm, जिसमें से 80 mm माइनस करके 220 mm हमने निकाला। और इसको हम क्या करेंगे, सेंटर से डिवाइड करेंगे, 1 से 10 ये और 1 से 10 ये। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 1 से 10 mm और इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये 1 से 10 mm। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके और इसकी सहायता से ये साइड हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ड्रा किया है और ये 1 से 10 और ये 1 से 10 और ये साइड हम निकालेंगे अंडर रूट 1 से 10 का स्क्वायर प्लस 1 से 10 का स्क्वायर इक्वल टू 155.5 mm। ये साइड निकल गया, यानी कि ये जो है डायमंड रिंग का ये साइड 155.5 mm हो गया और स्क्वायर है इसलिए चारों साइड बराबर होगा, तो ये भी 155.5 mm और ये भी 155 और ये भी 155 स्क्वायर कॉलम के केस में। अब हम देखते हैं कि इसका फार्मूला, ये है कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड रिंग। सेम वही स्क्वायर कॉलम वाला फार्मूला इसमें भी अप्लाई होगा, 4a प्लस 2 इंटू हुक्स लेंथ माइनस बेंड्स माइनस 2 इंटू डाया ऑफ रिंग। ये जो रिंग यूज होता है इसमें, इसका जो है वो डाया माइनस करते हैं और 2 माइनस करते हैं, यानी कि आधा इधर से आधा इधर से एक डाया और आधा इधर से और आधा इधर से एक डाया, यानी कि 1 और 1 2 डाया माइनस करते। क्योंकि जब हम क्लियर कवर को देखते हैं तो हमारा ये 40 mm का क्लियर कवर है, तो इसमें एक ग्रिप बना रहता है, एक ग्रिप बना रहता है। इसमें हाफ डाया का ये ग्रिप रहता है, तो हाफ डाया क्लियर कवर में चला जाता है और हाफ डाया जो है वो आपका ये माइनस हो जाता है, तो यानी कि 2 डाया माइनस हो जाता है चारों साइड का मिलके। ये हमारा फार्मूला हो गया। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये 4 और ए बराबर हो गया आपका
55.5 ये साइड हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्लस हुक्स लेंथ 2 × 10D हुक लेंथ लेते हैं। उसके बाद से माइनस बेंड, इसमें भी क्या है कि जो है 135 डिग्री का जो है बेंड है। उसके बाद से 3 जो है 90 डिग्री, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये 3 90 डिग्री के बेंड है, माइनस डाया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 622 प्लस 2 × D की जगह 8 mm का है तो 8 माइनस 2 × 35 डिग्री है तो इसके लिए हम 3D लेते हैं, 3 × डाया, माइनस 3 × 90 डिग्री है तो यहाँ इसके लिए हम 2D लेते हैं, 2 × डाया ऑफ रिंग, माइनस 2 × डाया यानी कि 8 mm। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 622 प्लस 160 ये हो गया और माइनस 2, उसके बाद से 3 × डाया ऑफ रिंग यानी कि 8 mm, माइनस 3 × 2 × डाया ऑफ रिंग 8 mm माइनस 2 × 8 यानी कि 16। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 782 माइनस 48 और 48 माइनस 16। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 782 माइनस 112 ये हो गया 670 mm हो गया, और मीटर में देखें तो 0.67 mm हो गया। यह तो था कि स्क्वायर कॉलम हो या अगर रेक्टेंगुलर कॉलम भी हो तो हम कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। रेक्टेंगुलर कॉलम में जो है ये फार्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ 4A है उसके जगह पे 2A हो जाएगा एक साइड का ये, और ये और 2B हो जाएगा एक साइड का। रेक्टेंगुलर कॉलम जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे, ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, इसके बारे में, इसका कटिंग लेंथ कैसे निकाला जाता है। इसमें जो है वो 3 प्रकार के रिंगों का यूज किया गया है, ये और ये एक रेक्टेंगुलर, यानी कि इसमें 3 प्रकार के हैं, ये दोनों सेम ही है। ये 3 प्रकार के रिंगों का यूज किया गया है। एक जो है ये जो है ट्रायंगल टाइप है, इसको समोसा रिंग कहते हैं, ये सी रिंग बोलते हैं, और ये रेक्टेंगुलर। तो हम आगे वीडियो में जानेंगे कि इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।